हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। अब हम मास्टर्स इन साइकोलॉजी सेकेंड ईयर काउंसलिंग इन साइकोलॉजी MPCE 021 हमारी फर्स्ट बुक शुरू कर रहे हैं। लेसन फर्स्ट है हमारा, जहाँ पर हम समझेंगे काउंसलिंग किसे कहते हैं, गाइडेंस किसे कहते हैं, काउंसलिंग एंड गाइडेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिफरेंशिएशन क्या है और एक अच्छे गुड काउंसलर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इस लेसन से आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। 100% श्योर है, लगभग ठीक है, 99%, 100 नहीं 99%। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। दिस इज अंकुश चिप्टान, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंसलिंग की बात करते हैं। आपने काउंसलिंग के बारे में कब सुना? देखिए, जैसे ही आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए तो आपको क्या करवा दिया गया होगा कि आपको कौन सा फील्ड चूज़ करना है, क्लिनिकल चूज़ करना है या काउंसलिंग चूज़ करना है ना। इग्नू में ऐसा करवाया जाता है, या ऑर्गेनाइजेशनल, उसको तो मैं भूल ही गया। ठीक है, तो आपको ये चूज़ करना होता है आपको कौन सा लेना है, क्लिनिकल, काउंसलिंग, ऑर्गेनाइजेशनल। हम जो इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं वो काउंसलिंग सेशंस वालों के लिए, जिन्होंने काउंसलिंग ली है। ठीक है, तो काउंसलिंग होती क्या है एक्चुअली में, ये समझेंगे, बाकी को कभी और करेंगे। ठीक है, तो पहले काउंसलिंग की बात करते हैं। काउंसलिंग मैंने जो ऑब्ज़र्व किया था, मिस्टर रोबोट वेब सीरीज़ देखी थी, मिस्टर रोबोट। तो वहाँ पर क्या होता है, उस वेब सीरीज़ से टेक्निकल है, थोड़ी सी हैकिंग से रिलेटेड है। तो वहाँ पर जो मेन एक्टर होता है उसकी काउंसलिंग सेशन चले होते हैं और वो एक काउंसलर के सामने बैठता है, सोफे पर आराम से बैठता है, सामने काउंसलर बैठता है, लेडी काउंसलर होती है। तो वो उनसे कुछ एक सवालात पूछती है, क्वेश्चन पुट करती है और वो बताना शुरू करता है और पूरे सेशन वो बोलता ही रहता है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला और आपको क्या पता चला इस छोटी सी स्टोरी से, कि जो काउंसलिंग सेशन है, एक काउंसलर होता है, एक क्लाइंट होता है ना। ये तो पता चल गया। एक क्या होगा, काउंसलर होगा और एक क्लाइंट होगा। अब जो क्लाइंट होगा वो क्या होगा, दोनों में क्या होगी, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी, दोनों आपस में बातें करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि काउंसलिंग इज़ ए प्रोफेशनल। यहाँ पर जो डील की जाती है पर्सनल, सोशल, वोकेशनल एम्पावरमेंट एंड एजुकेशनल कंसर्न्स, इन सभी फील्ड्स में जो काउंसलर डील करता है। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल रेंज के जो स्टूडेंट्स हैं, हम ये कह सकते हैं उन पर भी अप्लाई की जा सकती है। काउंसलिंग इज ए कंडक्टेड विद पर्सन हु आर कंसीडर्ड टू बी फंक्शनिंग विद इन द नॉर्मल रेंज। लेकिन अब आपको ये भी पता होगा कि काउंसलिंग हम जो एबनॉर्मल्स पर्सन होते हैं, जिनको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू होते हैं, उनको भी थेरेपीज दी जाती हैं। धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। ओके, और ये स्ट्रक्चर्ड सेटिंग, हमारा एक जो प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है, वहीं पर काउंसलिंग सेशंस होती है। ऐसा नहीं है कि आप पार्क में बैठे हैं और वहीं पर जो काउंसलिंग सेशंस होना शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्लाइंट को सिखाया जाता है, क्लाइंट यहाँ पर लर्न करता है हाउ टू टेक डिसीजंस एंड हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ दैट डिसीजंस, कि जो डिसीजंस वो ले रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके खुद की होगी। अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं है कि काउंसलर बताएगा कि नहीं भाई तुम ये नहीं करो, तुम यही करना होगा, तुम्हारे लिए बेस्ट है, ऐसा नहीं होता। काउंसलिंग में क्या होता है, एक क्लाइंट को कैपेबल बनाया जाता है कि वो डिसीजंस ले, उस एनवायरनमेंट को समझे, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो उसकी, और फिर उन डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि वो उन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर सके। ये होता है काउंसलिंग की प्रोसेस। आई होप आपको यहाँ से काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा, एक्चुअली में काउंसलिंग होती क्या है। अंडरस्टैंड? उसके बाद मैंने लिखा है कि काउंसलिंग है जो कुछ वाइड रेंजेस इश्यूज़ हैं जो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ग्रीफ एंड लॉस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एकेडमिक प्रॉब्लम्स, सब्सटेंस यूज़, ट्रॉमा, एंगर मैनेजमेंट एंड पेरेंटिंग। अब आपको ये लगा होगा कि काउंसलिंग तो यार करियर काउंसलिंग होती है ना। आपके मन में आया नहीं अभी तक ये बात कि मैंने यहाँ पर जो इन इश्यूज़ में लिखा ही नहीं करियर काउंसलिंग कहीं पर, है ना। तो वो हमने कहाँ पर डाल दिया भाई, गाइडेंस में डाल दिया। अगर आपको पता हो, हम मास्टर्स के बाद क्या करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पता है ऐसा करते हैं ना। तो वहाँ पर करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ऐसा आई थिंक नाम यही है। तो हमने क्या किया, करियर को, वोकेशंस को, एजुकेशन से रिलेटेड गाइडेंस में डाल दिया। वो भी काउंसलर ही प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यही हम समझेंगे कि गाइडेंस और काउंसलर में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट जो हमें समझना है वो गाइडेंस है। ठीक है, अब गाइडेंस को समझने के लिए आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। 9th 10th में आपने क्या स्टडी किया होगा, NCERT। ठीक है, NCERT के साथ साथ आपके पास कोई ना कोई गाइड होगी, जैसे हमारे यहाँ पर दीपक की गाइड लगती थी और MBD गाइड लगती थी, और भी एक दो बुक्स होती थी।
अब गाइड का मीनिंग वहाँ पर क्या होता था, आप ये कह सकते हैं कि आपके पास है ना सॉल्यूशन होता था। ग्रेजुएशन में आप सॉल्यूशन लगा लीजिए, जेपी का शायद ऐसे कुछ सॉल्यूशंस थे। तो गाइडेंस एक उसी तरह की है। आपको पता है इसको गाइड ही क्यों कहा गया और इसको गाइडेंस ही क्यों कहा गया? हम यहाँ से रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं समझने के लिए। ऐसा है या नहीं है मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। एनसीईआरटी में क्या होता है, सिर्फ आपको पैराग्राफ पढ़ा दिया जाता है, क्वेश्चंस वहाँ पर होते हैं और उनके आंसर आप गाइड से देखते हैं, ठीक है। ये होता है भाई एनसीईआरटी का प्रोसीजर बुक से। अब डेली लाइफ में क्या होता है, एक पर्सन की इंडिविजुअल की लाइफ में क्या होता है, उसकी डेली रूटीन लाइफ में जो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स आपको भी पता है क्या आती है, ठीक है, आप खुद सोचिएगा क्या प्रॉब्लम है। तो गाइडेंस क्या करती है, वो अपने सॉल्यूशंस के पास जाता है। सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे, हो सकता है उसके पीयर्स ही दे दे, भाई तू ये नहीं ये कर, या फिर हो सकता है उसके एल्डर्स दे, भैया आप ये करना, छोटे भाई ऐसा बोलते हैं ना, या फिर छोटी बहन ऐसा, या फिर आपके पेरेंट्स कहेंगे कि बेटा आप ऐसा करो, इसको छोड़िए और इसको पकड़िए। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिली। तो गाइडेंस क्या है कि आपके पास प्रॉब्लम है और उसके सॉल्यूशंस ऑलरेडी हैं, वो आपके सुपीरियर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, पर्टिकुलर आपको अल्टरनेटिव्स दे रहे हैं कि आप ये नहीं तो ये करिए, दैट्स इट, यही आपके लिए सही होगा। ये है गाइडेंस। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, सपोर्ट, डायरेक्शन टू इंडिविजुअल, कि हम है जो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो उनके एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकती है। अंडरस्टैंड हुआ आपको कुछ गाइडेंस के बारे में समझ, क्या होती है गाइडेंस। तो इसका जो फोकस क्या कहाँ होता है, स्टूडेंट के ऊपर मेनली, कहाँ पर, एजुकेशंस में, करियर पाथ्स में, ठीक है, गाइडेंस में। तो आ गई आपको समझ में कि मैंने क्यों वहाँ पर गाइडेंस नहीं राइट डाउन किया था, है ना, या करियर काउंसलिंग क्यों नहीं राइट डाउन किया था। की एलिमेंट यहाँ पर एजुकेशनल गाइडेंस, करियर गाइडेंस, पर्सनल एंड सोशल गाइडेंस, ये आप रीड कीजिएगा, आपको काफ़ी समझ आ गई होगी अब तो, है ना। मेथड्स की बात करें तो यहाँ पर असेसमेंट होती है। अब कोई काउंसलर करेगा तो भाई वो असेसमेंट तो करेगा ही, लेकिन अगर ऐसे ही हो जाएगी कि घर वाले ही गाइडेंस कर रहे हैं तो भाई होली फिर तो असेसमेंट फिर नहीं होगा, है ना कुछ भी। तो अब एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है, काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें गाइडलाइन नहीं मिली। आपको किसी ने कहा हो या ना कहा हो, लेकिन हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं मेरे जिनको ये शिकायत है कि मैंने एक क्वेश्चन सुना था उनके मुंह से कि यार हमारे पास ना गाइडलाइन नहीं थी, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मेरे ब्रेन में भी यार एक क्वेश्चन आता है, यार ये गाइडलाइन क्या होती है, सीधी सी बात है। तो फिर मुझे क्लियर हुआ जब मैंने गाइडेंस के बारे में स्टडी किया कि जब हमारे पास प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं मल्टीपल सोर्सेज से, लेकिन हमें क्या होता है, सॉल्यूशन ही नहीं मिलता। एक एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे नॉवल पढ़ना है, ठीक है, मुझे नॉवल पढ़ना है, अचानक से मैंने एक मूवी देखी, उसमें वो नॉवल पढ़ रहा है और मेरे मन में भी ख्याल आता है कि मैं नॉवल पढूं, शायद मज़ा आएगा, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है कि मैं कौन सी नॉवल पढूं, विच वन इज़ द बेस्ट, बताइए अब आप। तो ये अगर मेरे एनवायरनमेंट में कभी किसी को नॉवल का पता ही नहीं है तो वो मुझे गाइड कहाँ से करेगा बताओ। और एक नॉवल को पढ़ने के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली में कोई काउंसलर के पास नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। तो तब मुझे पता चला कि गाइडलाइन का मीनिंग क्या है एक्चुअली में। मान लीजिए किसी को ग्रेजुएशन के बाद कुछ करना है, मान लीजिए MBA में एडमिशन लेना है, ठीक है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि MBA में एडमिशन लिया जाए या फिर मैं MA में एडमिशन लूँ, विच वन इज़ द बेटर फॉर मी। हालांकि ये काउंसलिंग वाला ही बताएगा, लेकिन एक सर्कमस्टांसिस, फिनेंशियल कंडीशंस, फैमिली बैकग्राउंड, ये भी मैटर करता है कि आप MBA में एडमिशन लेंगे या MA में एडमिशन लेंगे। आपकी जो इंटेलिजेंस स्किल्स भी मैटर करती हैं, है ना। तो अब ये आपको बताने वाले आपके सुपीरियर होंगे जो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर चुके होंगे, या फिर आपको बताएंगे कि यार तुम्हारी फिनेंशियल कंडीशन भी ठीक है, तुम पढ़ने में भी अच्छे हो, तो तुम्हें MBA ही लेना चाहिए। या हम कहेंगे कि MBA की ज़्यादा डिमांड है एज कंपेरिजन टू MA। MBA के तुरंत बाद आपको जॉब मिल जाती है ना, MA के बाद आपको फिर नेट या PhD करना होगा, इस तरह की बातें। तो ये हमारे सुपीरियर दे सकते हैं। तो तब मुझे पता चला कि गाइडलाइन की ये बात करते थे कि हमें गाइडलाइन नहीं मिली, है ना। तो यहाँ पर हो गया क्लियर, प्रोफेशनल्स की बात हुई, गाइडेंस है जो काउंसलर करते हैं गाइडेंस, ओके। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गाइडेंस। काफ़ी सिंपल वीडियो होने वाली, कोई ऐसी नॉट ए बिग डील कि आपको समझ में नहीं आए। तो गाइडेंस कंटिन्यूअस है, अब आपको पता चल गया होगा कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हम कंफ्यूजन में रहते हैं, हमारे एल्डर्स हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करते रहते हैं, हमें सॉल्यूशन देते रहते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जर्नलाइज्ड है और स्पेशलाइज्ड है। स्पेशलाइज्ड क्यों है, क्योंकि इनको काउंसलर भी प्रोवाइड करते हैं। जर्नलाइज्ड क्यों है, क्योंकि हमारे पीयर्स, लेक्चरर, टीचर्स, फ्रेंड्स सभी हमें गाइड करते हैं एट ए सर्टन लेवल, अंडरस्टैंड।
सो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि वी सी दैट गाइडेंस इज अ मोर इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड एंड एड्रेस द डेवलपमेंटल इश्यूज़। ये हमारे जो इश्यूज़ को क्या करती है, एड्रेस करती है, जबकि जो काउंसलिंग होती है वो रेमेडियल इन नेचर होती है। ठीक है, ये हम डिफरेंस में अच्छी तरह करेंगे, ये आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन डिफरेंस में और भी आपको क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो गाइडेंस आपको समझ में आया, कैरेक्टरिस्टिक्स गाइडेंस के समझ में आ गए। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, गाइडेंस किसे कहते हैं। ठीक है, एक काउंसलिंग पे क्वेश्चन बन सकता है, दैट्स इट। अब बात आती है काउंसलिंग की। देखिए मैंने दोबारा वहाँ पर सिर्फ मैंने ओवरव्यू देने के लिए रखा था, अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा एक्चुअली में गाइडेंस और काउंसलिंग में कैसे फ़र्क डाल दिया जाता है। अब जो काउंसलिंग है वो थेरेपेटिक प्रोसेस है, जहाँ पर हम थेरेपीज़ लगाते हैं। अगर किसी बच्चे को मान लीजिए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फैमिली में कोई रिलेशनशिप है, तो हो सकता है हमें कोई थेरेपी लगानी पड़ जाए, या फिर उसको कोई एनवायरमेंटल इशू है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से उसे प्रॉब्लम है, हो सकता है हमें डिसेंसिटाइजेशंस लगानी हो जाए। तो अब आप ये पूछेंगे डिसेंसिटाइजेशन क्या होगी, तो ये हम पढ़ेंगे आगे आगे, आपको सभी जो नई नई इन्फॉर्मेशन रिवील होंगी आपके सामने, सो डोंट वरी। तो थेरेपेटिक प्रोसेस है जहाँ पर एक इंडिविजुअल क्या करता है, कोप अप करने की कोशिश करता है उसकी इमोशनल इश्यूज से, साइकोलॉजिकल इश्यूज से, पर्सनल चैलेंजेस जो कि वो अपनी डेली लाइफ में फेस कर रहा है, या फिर एनेबलिंग दैम टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस दीज इश्यूज इफेक्टिवली, उनको समझने की कोशिश करेगा और उनको एड्रेस करने की कोशिश करेगा कि वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, ऊपर जो मैंने बताया सभी के सभी यही हमारे फोकस पॉइंट रहते हैं। मेंटल हेल्थ, काउंसलिंग, मैरिज, फैमिली, पर्सनल डेवलपमेंट, सब्सटेंस अब्यूज़ समझते हैं, कोई नशा करना, है ना। तो मेथड्स की बात करें तो यहाँ पर है जो एक प्रोफेशनल काउंसलर 1-to-1 सेशंस लेगा, लाइसेंस्ड होगा उसके पास, प्रॉपर स्किल्ड पर्सन होगा, उसको थेरेपीज़ का यूज़ करना आता होगा, अप्लाई करनी आती होंगी। ठीक है, तो प्रोफेशनल की बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल काउंसलर्स, फैमिली एंड मैरिज थेरेपिस्ट और सोशल वर्कर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं काउंसलिंग में। अब बात आती है, आपको काउंसलिंग भी समझ में आ गया, गाइडेंस भी समझ में आ गया, अब डिफरेंस पर चले जाते हैं। अब डिफरेंस यहाँ पर भी मैंने राइट डाउन किया, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा ना, मुझे ये लगा यार थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा ये पैराग्राफ पढ़ना, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे टेबुलर फॉर्म में बनाया, है ना। अब आप यहीं से ही पढ़िएगा, अगर आपका मन करे तो वो भी पढ़ लीजिएगा, तो ये सफिशिएंट है, आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो गाइडेंस क्या है, काउंसलिंग क्या है। गाइडेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई ना, कि हमें कोई एडवाइस दे रहा है किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, और हमारे जो सुपीरियर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। अंडरस्टैंड मीनिंग में काउंसलिंग में क्या है, प्रोफेशनल एडवाइस है भाई साहब, गिवन बाय काउंसलर के द्वारा दी जाती है, जिससे कि एक पर्सन क्या करता है, ओवरकम करता है उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम से। दैट्स इट। तो नेक्स्ट आता है अप्रोच कौन सी है, ये प्रिवेंटिव अप्रोच है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम आई, उसको रोक दिया जाता है, एक किस्म से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, हम एक्सट्रोवर्ट इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये रेमेडियल है, क्यूरेटिव है, इन डेप्थ आपकी जो उसकी जड़ को समझा जाता है। व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम, इमोशनल हो सकती है या फिर फैमिली रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, तो उसका रूट कॉज है जो समझने की कोशिश की जाती है, तो हम इसको इन डेप्थ और इंट्रोवर्ट कह देते हैं। अंडरस्टैंड। अब जो गाइडेंस क्या करती है, एक पर्सन को असिस्ट करती है कि बेस्ट अल्टरनेटिव्स क्या है, MA किया जाए, MBA किया जाए, या फिर कुछ भी ना किया जाए। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव्स हमें डिसाइड करने, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक एनवायरनमेंट बिल्ड किया जाता है काउंसलिंग में, आपको कोई सजेशन नहीं दिया जाता, एक एनवायरनमेंट बिल्ड किया जाता है जिसमें एक क्लाइंट खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, खुद कैपेबल होता है कि वो अपना डिसीजन ले और फिर उन डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करे। अंडरस्टैंड। डील विद एजुकेशंस एंड करियर रिलेटेड इश्यूज, जैसा कि मैंने बताया एजुकेशन, करियर, वोकेशनल, इस तरह के जो फील्ड्स में काम करता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, सोशल साइकोलॉजिकल इश्यूज, हम मेंटल हेल्थ, फैमिली, इन सभी जो फील्ड्स में ये डील करता है। अब ये एक किसी भी सुपीरियर फ्रेंड एक्सपर्ट के द्वारा दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो काउंसलिंग है ये हाई स्किल प्रोफेशनल ट्रेनिंग, या फिर हम कहेंगे प्रोफेशनल काउंसलर के थ्रू ही काउंसलिंग जो सेशंस दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और आपको सेशंस प्रोवाइड करवा के चला जाएगा। प्राइवेसी की बात करें तो गाइडेंस में कोई प्राइवेसी होती नहीं भाई, अब आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं मैं क्या करूँ, इसमें कोई प्राइवेसी थोड़ी है। लेकिन यहाँ पर आपका जो सारा डाटा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, किसी को भी नहीं बताया जाता जब तक आपके डाटा में वो सिम्टम ना दिखे कि ये बच्चा या ये क्लाइंट है जो सुसाइड के बारे में सोच रहा है, तब तक हम किसी को भी डाटा नहीं बता सकते, ये हमारे एथिक्स के अगेंस्ट होगा। अब एथिक्स क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी, वन बाय वन धीरे धीरे सभी चैप्टर्स में हम सब कुछ कवर करेंगे।
मोड की बात करें तो यहाँ पर 1 to 1 और हो सकता है आप ग्रुप में भी गाइडेंस ले रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 to 1 सेशन होता है, एक काउंसलर होगा, एक क्लाइंट होगा, दैट्स इट। यहाँ पर डिसीजन है जो गाइड के द्वारा किया जाता है, जो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है, आपके सुपीरियर के द्वारा डिसीजन किया जाता है कि बेटा तुम्हें MBA ही करना है या बेटा तुम्हें MSc ही करनी है। तो यहाँ पर गाइडलाइन जो हमारे सुपीरियर होते हैं वही डिसीजन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लाइंट डिसीजन लेगा, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ही इन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करूँगा। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। काफ़ी इजी था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। आप इसको समझिए, वीडियो को हो सकता है आप दोबारा भी देख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। सो नोट्स की बात करूँ तो नोट्स आपको ₹9 पे करना होगा पर PDF। ओके, सो कैसे करना है ये आप व्हाट्सएप और ईमेल आईडी से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों के कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। लेकिन हाँ, आप कमेंट ज़रूर कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए, कंटेंट कैसा लगा, तो इससे हमें इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प होगी, है ना। सो आप ये भी बता सकते हैं, हालांकि हम ये कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही टॉपिक सेलेक्ट करते हैं कि ये टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस चैप्टर से यही क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर शायद क्वेश्चन ना बने, उम्मीद यही है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।